अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला। कल अरशद शरीफ साहब के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया में कुछ इंकशाफात हुए कि उनको शहीद करने से पहले उन पे 2.5-3 घंटे तशद्दुद किया गया, उनकी 2 उंगलियाँ तोड़ दी गई और उनके 3 उंगलियों के नाखून भी उतारे गए थे और बहुत ही बेहमाना तरीके से उन पर तशद्दुद किया गया था और उनको कत्ल किया गया था। ये भी बताया गया कि उनकी पसलियाँ भी टूटी हुई थी और इसके अलावा भी उन पर ख़ासा तशद्दुद किया गया। तो ये तफसीलात कामरान शाहिद साहब, जो मशहूर मारूफ एंकर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, हमारे दोस्त भाई हैं, वो लेकर आए और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक नई डिबेट भी शुरू हो गई कि उनको ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। इस पर बाद में आएंगे। उनके ख़ानदान वाले किसको कातिल समझते हैं और वक़ार और खुरम की बहुत बात हो रही है, होती है, इस पर बात करेंगे। उसके हवाले से हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें मौजूद हैं, तो वो हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। कामरान शाहिद साहब ने बतौर सहाफ़ी बिल्कुल दुरुस्त काम किया है। ये अरशद शरीफ साहब कौमी सानिया है, हम सब का लॉस है, ऐसा नहीं है। वो चूँकि कौमी एसेट थे और इस मुल्क का सरमाया थे, इस मुल्क के ना सिर्फ शहरी थे बल्कि मशहूर व मारूफ सहाफ़ी भी थे, इसलिए हम सब उनको ऑन करते हैं। और कामरान शाहिद साहब ने कुछ गलत नहीं किया। कुछ सोशल मीडिया पर मैं उन पर तनकीद देख रहा था कि लोग कह रहे हैं कि उनको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, उनके बच्चों का ख्याल रखना चाहिए था। बच्चे हमारे भी बच्चे हैं, वो जो अरशद शरीफ साहब के बच्चे हैं, उनकी फैमिली हमारी फैमिली है, हमारी सारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। और यकीन कीजिए मैं पहली रात से वहाँ पर मौजूद हूँ और सारा कुछ देखता रहा हूँ। अब ये सदमा बर्दाश्त करने वाला था ही नहीं, बस अल्लाह ने हौसला दिया और बर्दाश्त कर लिया। बिल्कुल ये ख्याल रखा जाना चाहिए था और रखा भी गया, लेकिन चूँकि अरशद शरीफ साहब कौमी असासा हैं, इसलिए इस एहसास कत्ल के हवाले से तफसीलात ज़रूर सामने आनी चाहिए थी। और ये जो एतराज़ है कि उनको फ़लाँ आदमी ने दी है, फ़लाँ आदमी ने दी है, तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, देखें ये आपकी जजमेंट होती है, किसी जर्नलिस्ट की जजमेंट होती है, ये उसकी चॉइस होती है कि उसने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई हुई चीज़ को करना है या नहीं करना। उसने अपोजिशन की तरफ से उसको किसी ब्यूरोक्रेट की तरफ से कोई चीज़ आई हुई है, इन्फॉर्मेशन आई है, उसने उसको प्रोसेस करना है या नहीं करना, या उसको उसने कंडक्ट करना है या नहीं करना, ये उसकी पर्सनल चॉइस होती है। तो आप किसी के सोर्स पर एतराज़ नहीं कर सकते, ये कभी भी एतराज़ नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके जो प्रोसेस करने का तरीका होता है, उस इंफॉर्मेशन को, उसको जो फीडेड इंफॉर्मेशन होती है, उसको जो प्रोसेस करने का तरीका होता है, और उस प्रोसेस होने के नतीजे में जो इंफॉर्मेशन, जो रिजल्ट्स वो सामने लेकर आता है, उस पर आप ज़रूर एतराज़ कर सकते हैं, उसके सोर्स पर एतराज़ नहीं कर सकते। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो इसलिए किसी को अखलाकियात दिखाने और बताने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी ने भी की है और कोई भी मकसद है, खौफ व हिरास फैलाना इसका मकसद है, इसका मकसद रुख मोड़ना है तफ्तीश का, कुछ भी है इसका मकसद। ये हर एक ने अपना अपना रिज़ल्ट खुद इन्फर करना है, आप इस बात को छोड़ दीजिए। इसलिए कामरान शाहिद साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक करूँगा और उनको अप्रीशिएट करूँगा। कहीं से भी आई है वो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए और बाखूबी अंजाम दिए। अच्छा, बड़ा अफसोसनाक है, अरशद शरीफ साहब के सदमे से पहले नहीं निकला जा रहा था, और जब ये तफसीलात सामने आईं, अभी इसका दुरुस्त या गलत होना करार पाना है, बाकी है, इसका फ़ैसला होना बाकी है कि ये दुरुस्त हैं या गलत है। इस हवाले से मैंने कुछ मालूमात हासिल की हैं, जो मालूमात मुझे मिली हैं। देखिए, जो अरशद शरीफ साहब की जो टेढ़ी उंगलियां हैं, वो उनके जो करीबी दोस्त हैं या टू सम एक्सटेंट ख़ानदान के 1-2 लोगों को पता थी कि उनकी तो उंगलियां मुड़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने समझा ये शायद कॉफन की वजह से है, चूँकि ताबूत में उनकी बॉडी को लाया गया था, शायद इस वजह से है, और शायद कोई केमिकल लगा हुआ है तो इस वजह से ये अकड़ गई हैं। अच्छा, उनकी गर्दन भी टेढ़ी थी अरशद शरीफ साहब की, और वो भी उन्होंने समझा शायद केमिकल की वजह से, चूँकि उनके ख़ानदान पर भी बात हो रही है कि अगर उन तशद्दुद हुआ है अरशद शरीफ पर तो उनके ख़ानदान को नहीं बताना चाहिए था, उनके ख़ानदान को भी तो पता होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो उनकी फ़ैमिली का एक बहुत बड़ा इशू है जो नहीं पता है लोगों को, वो ये है कि उनकी फ़ैमिली में कोई मर्द नहीं है। उनके ब्रदर इन लॉ ने सारा टेक केयर किया, और वो भी सादा से आदमी है और वो आर्मी में। तो मैं पहली रात से वहाँ पर मौजूद हूँ, मैंने ख़ुद से बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, थोड़ा बहुत जितना हो सकता था मैंने भी चीज़ों को सहल करने में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। तो ज़ाहिर बात है कि दावा नहीं हो सकता उनकी फ़ैमिली के लॉस का, तो उनका कोई कसूर नहीं है, वो ख़वातीन, उनको कुछ पता नहीं। और फिर वैसे भी जब बॉडी भी यहाँ पे लाई गई, सबसे पहले एयरपोर्ट पे लाई गई,
तो 2-4 लोग उनके फैमिली मेम्बर्स और उनके प्रोड्यूसर वगैरह अंदर जाके उनकी बॉडी को लेकर आते हैं, रिसीव करते हैं, कायदे आज़म हॉस्पिटल में लेकर आते हैं जो कि एक निजी हॉस्पिटल है। और वहाँ पे चंद दोस्त 5-7 लोग 5-7-10 लोग उनके जिन्होंने उनका मुंह देखा, उनमें मैं भी शामिल था। जो 8-10 लोगों ने जिन्होंने मुंह देखा उसमें इमरान खान साहब भी थे और भी कुछ लोग थे। कुछ लोगों ने उनका मुंह देखने से भी इनकार कर दिया। काशिफ अब्बासी साहब ने ख़ास तौर पर उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि उनकी जो चेरिश मेमोरीज़ जो मेरे जहन में रहनी चाहिए वो वैसे ही हंसते मुस्कुराते रहने चाहिए और जिस तरह से मुझसे बातें करते थे वैसे ही रहने चाहिए, वरना मैं इस ट्रॉमे से कभी नहीं निकल सकूँगा कि मेरा अजीज़ दोस्त भाई जो है उसको मैं इस हालत में देखा है कि वो उसकी बॉडी मेरे सामने, डेड बॉडी मेरे सामने। तो ये बात उनको टॉर्चर का बिल्कुल नहीं पता था। उनको एक गुस्ल अरशद शरीफ साहब को किनिया में दिया गया और एक यहाँ पिम्स में दिया गया, और पिम्स पे भी जिन लोगों ने दिया उनको एज सच कोई उन्होंने इस बात पर तवज्जो नहीं दी, और वो भी कोई उनके ख़ानदान के बहुत करीबी लोगों ने उनको गुस्ल वगैरह नहीं दिया। ये मैं आपको बता दूँ, ठीक हो गया। एक तो ये बात। दूसरा, किनियन पुलिस इसलिए ये कहें कि इस पे ख़ानदान को कोई कसूर नहीं है, उनको तो पता भी नहीं है। जब कामरान शाहिद साहब ने ये कल तफसीलात बताई और सरफस की, तो फिर उनके फैमिली मेम्बर्स ने, उनके घर के जो इमीडिएट फैमिली है, उन्होंने प्रोब करना शुरू किया कि ये बात सच है कि उन पे इस तरह से 2.5-3 घंटे टॉर्चर भी किया गया। तो वो इस तरह का उनका मामला है, तो इसलिए आप खुदारा उनको बिल्कुल क्रिटिसाइज़ ना करें। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो मालूमात है जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो किनिया में उनका पोस्टमार्टम कंडक्ट किया गया, उसकी रिपोर्ट भी अभी तक पाकिस्तानी हुकाम के साथ शेयर नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि तहक़ीक़ाती टीम के हवाले कर दी गई है, लेकिन अभी तक मंजर आम पे नहीं आई है, और उसमें कहा जा रहा है कि टॉर्चर की ऐसी कोई बात नहीं है। जो पाकिस्तान में पोस्टमार्टम हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये 2 पेजेस की रिपोर्ट जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है, ये 2 पेजेस की नहीं है, बल्कि असल रिपोर्ट 8 पेजेस की है। और दूसरा एक सोर्स मेरा बता रहा है कि ये 5 से ज़्यादा पेजेस हैं इस रिपोर्ट के, और अभी बहुत सारी तफसीलात बाकी हैं, चूँकि फोरेंसिक के लिए जो बुलेट का खोल है वो भी गया हुआ है, लाहौर गया हुआ है, वो फोरेंसिक वहाँ पे हो रहा है कि ये किस किस्म की बुलेट है, छोटे वेपन की है, बड़े वेपन की। इसके अलावा टॉक्सोपोलोजी कुछ इस तरह की करवाई जाती है कि वो कि उन्होंने कोई नशा वगैरह तो नहीं दिया गया था। ये भी चीज़ें जो है उनको इसके लिए कहा गया है कि कोई उन्होंने नशा वगैरह तो नहीं किया गया था, उसकी भी रिपोर्ट आना बाकी है। अरशद शरीफ साहब असली नकली होने के हवाले से अरशद शरीफ साहब के जो करीबी दोस्त हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनको हाथों को पहचाना जा सकता है। तो कामरान शाहिद साहब ने जो पिक्चर्स दिखाई हैं वो उन्हीं की है, और फिर एक और भी जो करीबी दोस्त हैं, उनके करीबी दोस्त भी, फैमिली मेम्बर्स भी, उन्होंने भी तस्दीक कर दी कि उनकी उंगलियां जो थी वो टेढ़ी थी, और हमने कहा ये अदरवाइज़ केमिकल की वजह से हो सकती हैं। ये तो तमाम तफसीलात थी जी इस हवाले से। अच्छा, एक और भी मेरे पास ख़बर है कि अरशद शरीफ साहब की ये तमाम तस्वीरें जो कल कामरान शाहिद साहब ने दिखाई, ये डार्क वेब पे भी, सेल पर भी अवेलेबल थी, और सेल के लिए भी अवेलेबल थी, और हाईएस्ट बिडर के लिए कॉल किया जा रहा था कि जो भी हाईएस्ट बिड दे देगा उसको ये तस्वीरें बेच दी जाएंगी। ये भी एक इंटरेस्टिंग ख़बर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पॉसिबली ये वहाँ से भी उठाई गई हो सकती हैं, ये वहाँ से भी परचेज़ की गई हो सकती हैं, लेकिन कामरान शाहिद साहब एक बड़े जर्नलिस्ट हैं और उनके सोर्सेज भी बहुत ज़बरदस्त हैं, और जो उन्होंने खुरम और वक़ार के हवाले से उन्होंने सवालात उठाए हैं वो भी बड़े रेलिवेंट है कि खुरम को एक भी गोली नहीं लगी, 9 गोलियां चलती हैं, उनमें से 2 गोलियां जो है वो अरशद शरीफ साहब को लगती हैं। और पोस्टमार्टम जो पाकिस्तानी पोस्टमार्टम हुआ है उसमें भी ये बताया गया है कि जो दाहिना फेफड़ा था वो अरशद शरीफ साहब का मुतासर हुआ और फिर ब्रेन इंजरी भी हुई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। तो डेथ की कॉज ये बताई जा रही है। और जो खुरम के हवाले से वो कह रहे हैं कि खुरम ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, 3 गोलियां उधर से आती हैं लेकिन उसमें से किसी को नहीं लगती हैं, और फिर वो तवील रास्ता अख्तियार करता है और बग़ैर बताए तवील रास्ता अख्तियार करता है। ब्लैक वाटर का भी कहा जा रहा है कि वो एमोडेप के नाम से जो है, एमोडेम, वो सारा एरिया जो है वो ब्लैक वाटर के पास उसका कॉन्ट्रैक्ट था, और वहाँ पे 10 इंस्ट्रक्टर्स भी थे अमेरिकन जिनके साथ अरशद शरीफ साहब ने डिनर किया। इस तरह की भी तफसीलात शेयर की जा रही हैं। सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसका ख़ानदान किसको कसूरवार समझता है या कातिल समझता है। देखें, वो कुछ बहुत ताकतवर लोगों को भी कातिल समझते हैं, और वो ये भी समझते हैं, उनकी माँ का कहना है, मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि खुरम और वक़ार अरशद शरीफ के
मेरे बेटे के कातिल हैं। ये उनकी माँ का कहना है, मुझे कुछ ज़राए ने ये कहा है, और वो कह रहे हैं कि उनको ज़रूर पाकिस्तान लाया जाना चाहिए और उनको ज़रूर प्रोब किया जाना चाहिए। ये बहुत अहम पेशरफ्त है जो अब तक हुई है। पहले उनकी वालिदा इस तरह से नहीं सोच रही थी, लेकिन अब वो ये सोचने पर मजबूर हो गई हैं, चूँकि जो कंडक्ट खुर्रम और वक़ार का है वो बड़ा ही मशकूक है, बड़ा सस्पिशियस कंडक्ट है। चूँकि जो स्टेटमेंट्स केनियन पुलिस दे रही है वही स्टेटमेंट्स खुर्रम और वक़ार दे रहे हैं, और उनको पता है 2.5-3 घंटे जो तशद्दुद होता रहा है, खुर्रम और वक़ार को असल अकाउंट का पता है। हॉस्पिटल नहीं लेके गए, और जो यहाँ से पाकिस्तानी सहाफ़ी भी गए हुए हैं मुख्तलिफ़ दुनिया से वहाँ पे पहुँचे हैं, उनके ख़्याल में भी खुर्रम और वक़ार का जो कंडक्ट है इंतहाई मशकूक है, इसलिए उनको प्रोब होना चाहिए। एक और भी ख़बर शेयर करता जाऊँ कि ये खुर्रम और वक़ार दोनों ही कैनेडियन नेशनल हैं, तो इसलिए इनको पाकिस्तान लाने की जो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी या गुंजाइश हो सकती थी वो भी नहीं है, और इनके बाप भी भाग गए हुए हैं, केनिया चले गए हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक ये खुर्रम और वक़ार भी फ्रंट मैन है। मुख्तलिफ़ लोगों के नाम आ रहे हैं कि किसके फ्रंट मैन है। ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद कुछ पावरफुल हल्के हैं यहाँ पर, उनके फ्रंट मैन है। इस तरह की भी बात की जा रही है, और कुछ और लोगों का भी नाम लिया जा रहा है कि उनके ये फ्रंट मैन है। तो ये इस तरह की बात की जा रही है। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से एक और भी बात मैं बताता जाऊँ कि गर्दन टूटी होने की एक वजह यह भी थी कि उनकी गर्दन पे फायर लगा था, और जो कॉलर बोन है वो भी टूटी हुई है। जो मेरे ज़राए हैं पिम्स में, उनसे मेरी बात हुई है, तो वो उन्होंने मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो सबसे अहम बात ये है कि अरशद शरीफ की वालिदा अब कह रही हैं कि ये खुर्रम और वक़ार मेरे बेटे के कातिल हैं, इनको प्रोब किया जाना चाहिए और इनको बिल्कुल शामिल तफ्तीश होना चाहिए। हमारी जो तहक़ीक़ाती टीम है उनकी भी उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन उनको भी उन्होंने कोई खातर खा जवाबात नहीं दिए हैं, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी है या ऐसा क्लू नहीं दिया है जिससे इन्वेस्टिगेशन आगे लीड हो सके। बहरहाल ये टारगेटेड असैसिनेशन थी, इसमें कोई शक नहीं है, और हुकूमत और फ़ौज का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि ये टारगेटेड असैसिनेशन है। पाकिस्तान की फ़ौज या किसी पाकिस्तानी हुकूमत ने ये बात नहीं कही है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। मैं DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और यही बात हुकूमत कह रही थी, ये केनियन पुलिस का मौक़िफ़ था। तो जो PTI के कुछ लोग सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं अरशद शरीफ साहब के सामने कि उनकी शहादत को उनको शर्म आनी चाहिए। आप सियासत मत करें, हम सबका अरशद शरीफ साहब लॉस है। जो तफ्तीश होनी चाहिए वो बिल्कुल होनी चाहिए और शफाफ होनी चाहिए, और हम मुतालबा करते हैं, हमारा दोस्त भाई कॉलीग गया है, हम मुतालबा करते हैं कि उनको और उनके बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अगर पाकिस्तानी हुकूमत किसी तरह से भी इन्वॉल्व नहीं है इस तमाम क्राइसिस में, इस तमाम मर्डर में, तो उनको सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी माँ के हवाले करनी चाहिए। ये उनका हक है, उनकी फैमिली को हवाले करनी चाहिए, उनके बच्चों को हवाले करनी चाहिए। और अगर ये नहीं करेंगे तो आप सबसे बड़ी इंसाफ में रुकावट है। वीलॉग आपने देखा, आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।